हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 पहचान। अगर किसी वाक्य से यह पता चले कि कोई काम समाप्त हो गया है लेकिन उसका प्रभाव अभी बाकी है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझा जाता है। जैसे पहला सेंटेंस हम लोग देखेंगे, बच्चा रोता रहा है। दूसरा सेंटेंस है, रात भर बारिश होती रही है। तीसरा है, हम लोग अच्छे दोस्त रह चुके हैं। यहाँ पर बच्चा जो है वह रोता रहा है, यानी कि कब से रो रहा है ये मालूम नहीं है, अभी भी रो ही रहा है, उसका प्रभाव मतलब अभी भी है। रात भर बारिश होती रही है, यानी कि इतना बारिश हुआ है कि सुबह तक उसका प्रभाव है, क्योंकि खेतों में और रोड पर पानी लगा रहता है, तो इससे मालूम चलता है कि रात भर बारिश होती रही है। ऐसे ही ये सारे सेंटेंसेस हैं जिसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद रूल के हिसाब से बनाइएगा। तीसरा है, हम लोग अच्छे दोस्त रह चुके हैं। चौथा है, सौरव गांगुली एक कामयाब कप्तान रहा है। पांचवा है, लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पांचवा ये था। छठा है, मेरे पिताजी एक समाज सेवक रहे हैं। सातवां है, वह रात भर सोता रहा है। आठवां है, तुम ट्रेन की प्रतीक्षा करते रहे हो। नौवां है, वह एक तेज विद्यार्थी रहा है। 10वां है, हम लोग अच्छे दोस्त रहे हैं। ये सारे सेंटेंसेस को अब हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। इसमें फर्स्ट रूल और सेकंड नहीं, टाइप 1 और टाइप 2 में यही अंतर है कि इसमें टाइम नहीं दिया है और उसमें टाइम दिया हुआ था। पहला नंबर है, बच्चा रोता रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग। इट हैज़ बीन रैनिंग होल नाइट, 2 नंबर का होगा। 3 नंबर, हम लोग अच्छे दोस्त रह चुके हैं। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स। सौरव गांगुली एक कामयाब कप्तान रहा है। सौरव गांगुली हैज़ बीन अ सक्सेसफुल कैप्टन। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव हैज़ बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। मेरे पिताजी एक समाज सेवक रहे हैं। माई फादर हैज़ बीन अ सोशल वर्कर। वह रात भर सोता रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग होल नाइट। तुम ट्रेन की प्रतीक्षा करते रहे हो। यू हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन। वह एक तेज विद्यार्थी रहा है। ही हैज़ बीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हम लोग अच्छे दोस्त रहे हैं। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज। यहाँ तक समझने के लिए कृपया करके इन सभी सेंटेंसेस को याद रखिए और कैसे यूज हो रहा है वर्ड्स उसको समझिए, रूल को यूज कैसे करते हैं उसको समझिए, ताकि गलती ना हो और हम लोग किसी भी बुक को, इन न्यूज़पेपर को और किसी भी लेटर को ये टेंस पढ़ने के बाद हम लोग समझ सकते हैं, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, दोनों में। थैंक यू। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3।